कहानी की शुरुआत में हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो अपनी तस्वीर बना रहा होता है। यहाँ पर एक जीव कतरा भी होता है जिसे देख के रिपोर्टर का कुत्ता स्नोई उसके पीछे जाने लगता है। रिपोर्टर का स्केच जैसे ही तैयार हो जाता है तो वो उसके कुत्ते को ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है। स्नोई उसे एक जगह पर मिल जाता है पर रिपोर्टर यहाँ पर एक जहाज देखता है। इस जहाज का नाम यूनिकॉर्न होता है। रिपोर्टर इस जहाज को खरीद लेता है पर तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे कहता है इस जहाज से पीछा छुड़ाओ क्योंकि ये जहाज बहुत ही खतरनाक है। फिर यहाँ पर और एक आदमी आता है, वो रिपोर्टर से उस जहाज को बहुत ज़्यादा कीमत देके खरीदना चाहता है और रिपोर्टर उसे मना करके यहाँ से चला जाता है। फिर ये आदमी दुकानदार से रिपोर्टर का नाम पूछता है। रिपोर्टर का नाम टिनटिन होता है। टिनटिन अपने घर आके उस जहाज को रखता है और कुछ ढूंढने लगता है क्योंकि उसे उस जहाज के पीछे का कहानी जानना होता है। पर तभी उसके घर पे एक बिल्ली आ जाती है जिसे स्नोई और उस बिल्ली में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन फाइट के दौरान ये जहाज नीचे गिर जाता है। फिर टिनटिन जब उसे उठाता है तो उस जहाज से कोई चीज़ नीचे गिर जाता है जिसे स्नोई देख लेता है पर वो चीज़ अलमारी के नीचे चला जाता है, लेकिन टिनटिन यह बात नोटिस नहीं करती है और यहाँ से चली जाती है। वो सीधे ही लाइब्रेरी में जाता है। टिनटिन को यहाँ पर यूनिकॉर्न जहाज के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। ये जहाज अपनी मंजिल तक कभी पहुँचा ही नहीं और ये जहाज सैन फ्रांसिस्को का होता है जो कि हेडक फैमिली का होते हैं। इस जहाज पे कोई रहस्यमयी चीज़ था और इस जहाज पे समुद्री लुटेरों ने हमला किए थे और इस जहाज का पर्दाफाश सिर्फ एक सच्चा हेडक ही कर सकता है। ये जहाज विशाल समुद्र में कहीं खो गया जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। उसे यहाँ पर कोई छुप के देख रहा होता है। फिर टिनटिन सीधे ही उसकी घर जाता है। वो जब देखता है तो उसकी जहाज नहीं होता है। फिर वो एक जगह पे जाता है पर यहाँ पे ताला लगा होता है जिसे टिनटिन दूसरे रास्ते से अंदर जाता है। ये हेडक फैमिली का घर होता है। फिर वो एक खिड़की से अंदर जाता है। अंदर टिनटिन उसकी जहाज को देखता है पर तभी उसकी सर पे कोई मारता है। फिर टिनटिन जब देखता है तो यहाँ पे वही आदमी होता है। टिनटिन उसे कहता है ये जहाज मेरा है पर ये मना करते हैं। फिर टिनटिन उनके साथ बहस करता है और वो जब गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जहाज उसका नहीं है, मतलब उसकी जहाज की जैसा वो जहाज है और ये उनका जहाज है। इस आदमी का नाम सैकरिन होता है। फिर टिनटिन यहाँ से चला जाता है। वो उस जहाज को लेके चिंतित होता है। फिर वो जब घर जाता है तो उसका सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। स्नोई अलमारी के पास जाके भौंकता है। टिनटिन जब उस अलमारी को हटाता है तो उसे वो चीज़ मिल जाता है। टिनटिन समझ जाती है कि ये चीज़ हो ना हो जहाज से गिरा है। उसके अंदर एक पर्ची होता है। उस पर्ची पे एक पहेली लिखा होता है। फिर टिनटिन का डोरबेल बजता है। वो जाता है तो वहाँ पे वही आदमी होता है जो उसे पहले बाजार पे मिला था। ये आदमी घबराया हुआ होता है। फिर यहाँ पर गोलियाँ बरसने लगते हैं। ये सारा गोलियाँ इस आदमी को लगा होता है पर ये आदमी मरने से पहले कोई निशान बनाता है। फिर सुबह 2 डिटेक्टिव आते हैं। वो टिनटिन को कहते हैं ये सीबीआई का टॉप एजेंट में से एक था। फिर टिनटिन जब उन निशानों को लिखता है तो ये काराबूजों लिखा होता है पर टिनटिन कुछ समझ नहीं पाता है। फिर ये दोनों डिटेक्टिव यहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों डिटेक्टिव बेवकूफ़ होते हैं। यहाँ पर टिनटिन का पर्स भी चोरी हो जाता है। फिर वो जब घर आता है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। ये लोग उसे यहाँ से लेके जाने लगते हैं, लेकिन स्नोई उसकी मालिक का पीछा करता है। वो उसका पीछा करता हुआ उस जगह तक पहुँच जाता है। ये उसे एक जहाज पे रखते हैं और काराबूजों इस जहाज का नाम होता है। ये लोग टिनटिन का तलाशी ले रहे होते हैं पर इनको कुछ भी नहीं मिलता है। टिनटिन को सैकरिन ने किडनैप किया होता है। वो उसे टॉर्चर करता है लेकिन टिनटिन कहता है वो मेरे पास नहीं है। यहाँ पर स्नोई भी आ गया होता है। वो चुपके से उस कमरे में घुस जाता है और टिनटिन को आज़ाद करने लगता है। यहाँ पर सैकरिन के पास एक आदमी आके कहता है कि कैप्टन होश में आ चुका है और आपको कमीना कह रहा है। टिनटिन भी यहाँ पर आज़ाद हो गया होता है। वो पहले उस दरवाजे को लॉक करता है। ये लोग भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं, जिसे ये डायनामाइट लगाते हैं। लेकिन डायनामाइट काम करने से पहले टिनटिन यहाँ से निकल गया होता है। वो सीधे ही कैप्टन के कमरे में जाता है। ये दोनों पहले एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं लेकिन बहुत जल्द एक दूसरे की असलियत जान लेते हैं। यहाँ पर टिनटिन को पता चलता है कि कैप्टन हेडक वंश का है। सैकरिन उनको ढूंढने की ऑर्डर देता है। ये दोनों यहाँ से निकल रहे होते हैं। टिनटिन उसे पूछती है क्या तुम सैन फ्रांसिस्को का वंशज हो? कैप्टन उसे पूछता है तुम यूनिकॉर्न के बारे में क्या जानते हो जो सिर्फ हमारी वंशज को पता है? पर कैप्टन को कुछ याद नहीं होता है। कैप्टन उसे कहता है हम हेडक वंश के 3 बेटे थे पर अब मैं अकेला ही बचा हूँ।
जिसे टिनटिन समझ जाता है कि सैन फ्रांसिस्को 3 मेडल बनाए थे और सक्रीन को तीसरा मेडल चाहिए। कैप्टन सबसे बड़ा नशेड़ी होता है और एक यही कारण होता है कि वो सब कुछ भूल चुका है। फिर ये दोनों लाइफ बोट्स के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन टिनटिन रेडियो रूम की तरफ जाता है। टिनटिन को यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग बगार जा रहे हैं, क्योंकि बगार के राजा के पास वो तीसरा मेडल होता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे देख लेता है और टिनटिन कुछ गार्ड्स को मारते हुए यहाँ से तीनों निकल जाते हैं। फिर ये लोग फ्लेयर चलाते हैं, लेकिन ये नीचे की ओर झुक जाते हैं और ये उन्हें देख लेते हैं और इनके छोटे से बोट को कुचल देते हैं। पर सक्रीन गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे कैप्टन किसी भी कीमत पर चाहिए होता है। फिर ये देखते हैं कि यहाँ से 2 बोट गायब है। टिनटिन यहाँ पर कैप्टन को उनकी प्लान के बारे में कहता है। दरअसल सक्रीन उस जहाज को चुराने जा रहा होता है और उसका खुफिया हथियार मेलेनिस नाइटिंगेल होता है, जो एक मशहूर सिंगर होता है। पर टिनटिन जानता है कि कैप्टन को कुछ ऐसा पता है जो सक्रीन किसी भी कीमत पर जानना चाहता है, पर कैप्टन को कुछ भी याद नहीं होता है। ये दोनों बगार की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पर इन 2 पुलिस ऑफिसर को एक आदमी मिलता है। ये जब उसकी घर के अंदर जाते हैं तो सभी पर्स को देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पर्स होते हैं। इनको यहाँ पर टिनटिन का वॉलेट भी मिल जाता है। फिर हमें टिनटिन और कैप्टन को दिखाया जाता है। कैप्टन को यहाँ पर एक बोतल दारू भी मिल जाता है, लेकिन कैप्टन की बेवकूफ़ी की वजह से इनका बोट बेकार हो जाता है। फिर इनके तरफ एक प्लेन आता है और इनके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है, और टिनटिन एक गोली मारता है जो सीधे जाकर इंजन में लगता है। टिनटिन छुपते हुए जाके उस प्लेन पे कब्जा कर लेता है। फिर टिनटिन उस प्लेन को उड़ाता है। अब ये जहाज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चलते हैं, और इनके सामने और एक मुसीबत होता है। ये उस मुसीबत से निपटने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इनका किस्मत इनका साथ नहीं देता है और फ्यूल खत्म हो जाता है। टिनटिन कैप्टन को उस अल्कोहल के बोतल को फ्यूल टैंक में भरने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन उसे खाली कर चुका होता है। फिर भी कैप्टन डरते हुए बाहर जाता है और फ्यूल टैंक में फूंक मारता है, जिसे इंजन में आग लग जाता है। पर अब इनको जमीन दिखता है। हालांकि इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, पर ये सुरक्षित होते हैं। फिर ये कड़कती हुई धूप में सफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैप्टन को भ्रम होना शुरू हो जाता है, जिसे वो उस कहानी को कहने लगता है। अब हमें यूनिकॉर्न जहाज को दिखाया जाता है, जिसका कैप्टन सैन फ्रांसिस्को होते हैं, लेकिन इनके ऊपर लुटेरे हमला किए होते हैं और इनमें फाइट भी हुआ होता है। ये फाइट बहुत ही दर्दनाक होता है, पर सैन फ्रांसिस्को एक बहादुर इंसान होते हैं। उनकी वजह से पायरेट्स का शिप पूरी तरह से डूब गया होता है। फिर इनके शिप में कोई आता है, लेकिन फिर से कैप्टन का याददाश्त चली जाती है। कड़कती धूप की वजह से ये यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, लेकिन रात को स्नोई की वजह से इन्हें कुछ लोग देख लेते हैं और इनको अपने साथ ले जाते हैं। अगले सुबह टिनटिन कैप्टन के पास जाता है और उस कहानी के बारे में पूछता है। कैप्टन को अब सब कुछ याद आ चुका है। वो कहता है जो पायरेट्स का लीडर था वो रेड रकम था। हालांकि वो मेरे दादा को हरा दिया था, पर मेरे दादा हार मानने वालों में से नहीं थे। मेरे दादाजी के शिप में 400 किलो सोना था, और वो उस शिप को बारूद से ब्लास्ट कर दिए थे, और उनकी हेड में कुछ खजाना आ गया था, जिसके पीछे सक्रीन पड़ा हुआ है, और वो मेरे जान के पीछे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो रेड रकम का वंशज है। फिर ये दूसरे दिन उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पे वो जहाज का तीसरा मॉडल होता है। यहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले भी आए होते हैं। वो टिनटिन को उसका वॉलेट लौटा देते हैं। यहाँ पर सक्रीन मेलेनिस नाइटिंगेल के साथ आ गया होता है। फिर बहुत जल्द वो प्रोग्राम शुरू हो जाता है। नाइटिंगेल का स्वर इतना बेकार होता है कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास टूट जाती है। यहाँ पर चोरी करता है सक्रीन, लेकिन इल्ज़ाम टिनटिन और कैप्टन के ऊपर होता है। अब सक्रीन यहाँ से निकल रहा होता है, क्योंकि उसके पास तीनों टुकड़े होते हैं। उसके लोगों ने कैप्टन से वो कागज़ का टुकड़ा भी ले लिया होता है। टिनटिन भी कैप्टन के साथ उसका पीछा करता है। वो सक्रीन से उन तीनों कागज़ को छीन लेता है, लेकिन उसका ईगल इनसे फिर से उस कागज़ को छीन लेता है। टिनटिन काफ़ी कोशिशों के बाद उस ईगल को पकड़ लेता है, लेकिन ये कैप्टन को और उसकी डॉग को पानी में फेंक देते हैं, जिसे बचाने के लिए टिनटिन पानी में कूद जाता है। वो उन्हें बचा लेता है। अब टिनटिन को एक आइडिया आता है। वो पुलिस को सक्रीन के बारे में सब कुछ कह देता है, जिसे पुलिस उसे घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सक्रीन और कैप्टन के बीच में फाइट होता है। सक्रीन उन कागज़ को जलाने वाला होता है, और टिनटिन उससे उन कागज़ को छीन लेता है। पुलिस भी सक्रीन को गिरफ्तार कर लेता है। अब इनके पास 3 कागज़ होते हैं। ये उन कागज़ की मदद से घर आते हैं। ये कैप्टन का घर होता है। ये जब तहखाने में जाते हैं तो वहाँ पर एक ग्लोब होता है। इस ग्लोब पे एक टापू मिसिंग होता है, जिसे कैप्टन सही कर देता है और इनको खजाना मिल जाता है। और ये कैप्टन के लिए चुनौती था, जो सिर्फ एक सच्चा हेडक ही कर सकता था।
और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।